हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वॉके बाबा के अंदर। और जैसे कि आपको पता है कि हम राजस्थान के कला व संस्कृति से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे थे जिसका नाम था राजस्थान के लोक देवी व लोक देवता। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम ऑलरेडी कर चुके थे, ये है उसका पार्ट 2। और इस वीडियो में हम लेके आने वाले हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे के एग्जाम्स में भी आने की पूरी संभावना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसी कड़ी में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने है, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा मेडी राजस्थान के किस जिले में आता है? गोगा मेडी किस में आता है? गोगा मेडी आता है हनुमानगढ़ के अंदर। ये तीर्थ स्थल किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है गोगा जी से, जो राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है, उनसे ये जुड़ा हुआ है गोगा मेडी। ठीक है, यहाँ पर नोहर हनुमानगढ़ के अंदर उनका मेला भी भरता है गोगा जी का। ठीक है, चलिए आगे। राठौड़ वंश की कुल देवी का नाम पूछा जाता है। राठौड़ वंश की कुल देवी क्या है? राठौड़ वंश की कुल देवी है नागणेची माता। कौन है? नागणेची माता। एक आती है चामुंडा माता जो राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी, कुल देवी नहीं है, आराध्य देवी। और इनका मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग के भीतर, वो है इनकी आराध्य देवी, जबकि कुल देवी है नागणेची माता। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने कि देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? देवनारायण जी जिनका जो रिलेटेड है राजस्थान के भिलवाड़ा जिले से, उनका मंदिर आता है आसींद के अंदर। कहाँ आता है? आसींद के अंदर। ठीक है, तो यहां पर इनका जन्म हुआ, यहां इनका मंदिर आसींद में। अगला है, कौन से लोक देवता ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो ऊंटों के देवता के रूप में पिछली वीडियो में हमने देखा था, ऊंटों के देवता हैं पाबूजी। कौन से देवता हैं? पाबूजी। और इन्हीं को रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव कहा जाते हैं। और इनकी याद जब इनकी फड़ बांचते तो रावण हत्ता वाद्य का उपयोग किया जाता है। वह ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की फड़ बांची जाती है और इससे ऊंट ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। पांचवा प्रश्न आगे, जैसे मैं बात कर रहा था अभी कि पाबूजी की फड़ सुनाते समय किस मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो वो मुख्य वाद्य यंत्र रावण हत्ता। ये एक तत् प्रकार का वाद्य यंत्र है। तत् प्रकार का वाद्य यंत्र वो होता है जो जिसमें तार होते हैं, उसको बोलते हैं तत् वाद्य यंत्र। ठीक है, तो रावण हत्ता। ठीक है, अगला प्रश्न, किस लोक देवता ने गायों की रक्षा प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? मतलब ज्यादातर लोक देवता किस लिए जाने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने गायों के रक्षा के लिए युद्ध किया था। लेकिन ये लोक देवता ऐसे हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से गायों की रक्षा के लिए युद्ध नहीं किया। कौन है? क्या गोगा जी? नहीं, गोगा जी ने किया था युद्ध, तेजा जी ने भी किया था, पाबू जी ने भी किया था। ये है रामदेव जी। तो इसका आंसर आएगा हमारे सामने रामदेव जी। रामदेव जी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, अगला आता है, किस लोक देवता के को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? मतलब चढ़ाए जाते हैं उन पे। तो ये लोक देवता है रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी को कपड़े और मिट्टी के घोड़े अर्पित किए जाते हैं। रामदेव जी का मंदिर क्या है? रुणेचा ग्राम है जैसलमेर के अंदर, पोखरण में। ठीक है, वहां पर इनका मंदिर है रुणेचा में। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दशमी तक इनका मेला पड़ता है। चलिए जी, आइए अगले लोक देवता है इलो जी, जिनका संबंध बाड़मेर से है। और पूछा जा रहा है कि बाड़मेर में इलो जी की बारात किस अवसर पर, मतलब किस त्योहार पर, कौन सा ऐसा पर्व होता है जब निकालते हैं? तो ये पर्व होता है होली। होली ज्यादातर हमारे जो 30 त्योहार है वो होली से जुड़े हुए हैं, है ना। तो होली पर हमारे त्योहार जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर होगा होली। अगला देखते हैं, सही युग्म सुमेलित करना है अपने को। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। जसनाथ जी, तो जसनाथ जी का संबंध कतरियासर बीकानेर से है, तो ए का संबंध 4 से है। रेवासा, रेवासा का संबंध किससे है भैया? रेवासा का संबंध है शीतला जी, चाकसू, मुकाम, जीण माता। जीण माता का है रेवासा सीकर से। तो द का हो जाएगा 1 और अ का हो जाएगा 4। तो मतलब द का मतलब लास्ट में 1 आएगा और फर्स्ट में 4 आएगा। तो ये कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है? एक ऑप्शन सही होगा एकदम। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला, चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित कौन से लोक देवता हैं? क्या पाबू जी हैं, गोगा जी हैं, हडबू जी हैं या देवनारायण जी हैं? तो हमको सबको पता है कि गोगा जी का जन्म कहां पे हुआ है? चूरू जिले के ददरेवा गांव में। तो आंसर इसका होगा गोगा जी। क्या होगा? गोगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है।
ब्रह्माणी माता का मंदिर बारा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बारा में। ठीक है, तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। ये वीडियोस आपको मिलती रहेगी, और भी अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूं मैं आपके लिए। अगला क्या है? राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध कौन से लोक देवी या लोक देवता से है? क्या शीला देवी है? नहीं। शीला देवी आमेर में है, इनके संबंधित से नहीं है। करणी माता बीकानेर में नहीं है। बाण माता नहीं है। इसका आंसर है केला देवी। क्या आंसर होगा? केला देवी। केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत व लांगुरिया नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, खेजड़ी का पेड़ का संबंध किस लोक देवता से है? मतलब खेजड़ी के पेड़ के नीचे किस लोक देवता के थान बनाए जाते हैं? ये लोक देवता हैं गोगा जी। कौन से? गोगा जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मैं इकोनॉमिक सर्वे के प्रत्येक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाला हूं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको एग्जाम के टाइम और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस उस वीडियो को देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे। आवरी माता का मंदिर कहां स्थित है? तो निकुंभ, आसिंद, निम्बाहेड़ा, कपासन, इनका मंदिर है निकुंभ में। आवरी माता निकुंभ में। ठीक है, जहां पर 2 तिवरियों में से बच्चे को या निकाला जाता है और लकवा ठीक हो जाता है यहाँ पे। चलिए आइए, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि लिया ऐसे कौन है? ऐसे हैं रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी, जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? ददरेवा है? नहीं, ददरेवा तो गोगा जी का है। आसिंद भी नहीं, आसिंद देवनारायण जी का है। कोलूमंड अपने पाबू जी का है। खड़नाल सही होगा इसका, खड़नाल नागौर। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं? तो महत्वपूर्ण की बात की जाए तो न तो कबीर है, न तुलसीदास है, न सूरदास है। हमारे यहाँ माने जाते हैं तेजाजी, है ना। तेजाजी का जो मंदिर है, जो स्थान है, वो लगभग हर गांव में, हर स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये मेला भी भरता है तेजाजी का, तो तेजाजी महत्वपूर्ण लोक देवता है। अगला है, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो ये देवी और कोई नहीं है, ये देवी है शीतला माता, जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इनका पुजारी जो होता है वो कुम्हार जाति का होता है, और इनका वाहन गधा होता है, और खंडित रूप में पूजा की जाती है। इनको बोधरी की देवी या महामाया इस प्रकार के नाम से पुकारा जाता है। बच्चों की आराध्य देवी है ये। ठीक है, सेढल माता भी कहते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। मतलब या तो न तो यहाँ पर तेजाजी का जन्म हुआ, न किसी प्रकार से संबंधित है। पर्वत से संबंधित है, तेजाजी का मेला लगता है। सुरसुरा भी है, खड़नाल भी है। पिचियाक जो है ना, पिचियाक, ये तेजाजी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। पिचियाक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन एक चीज बताना, आपको वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट में आप जरूर रिप्लाई करना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा इससे, आपके रिप्लाई से। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, गलत युग का हमको चुनाव करना है कि कौन सा युग इसमें से गलत है। तो दिया गया शीला देवी आमेर, जो बिल्कुल सही है। सचियाय माता ओसिया, ये भी सही है। सकराय माता सीकर में नहीं बल्कि झुंझुनू उदयपुर वाटी में इनका मंदिर है, तो ये एकदम गलत है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन आता है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? तो ये लोक देवता थे हड़बू जी, क्योंकि गोगा जी की भी सती हुई, तेजा जी की भी सती हुई, पाबू जी की भी सती हुई। तेजा जी की पत्नी उनकी मृत्यु के तुरंत बाद सती हो गई थी, तो हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी, तो हमारा आंसर यहाँ पे हड़बू जी होगा। क्या होगा? हड़बू जी। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 22वां क्वेश्चन हमारे सामने। ठीक है, आइए। कौन से राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित नहीं है? सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है, बिल्कुल की जाती है। पाबूजी राठौड़ को ऊँटों का देवता माना जाता है, हाँ सही बात है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज में, बिल्कुल है। भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता हैं, ये गलत है। भूरिया बाबा मीणा जाति के प्रमुख देवता है। ठीक है भैया, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? 4। अगला क्वेश्चन है, गलत युग पहचाना है हमको। शीला देवी फिर से आमेर, सही है एकदम। सकराय माता झुंझुनू, देखो सही है। शीतला माता का जो है मंदिर है वो है जयपुर चाकसू के अंदर, तो ये थर्ड ऑप्शन गलत हो चुका है। ठीक है, तो ये गलत आंसर है और हमको गलत युग की पहचान करनी है, तो आंसर थर्ड है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सभी को। अगला देखते हैं, निम्न में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूछते हैं? तो हम ये चीज़ हमारे को ऑलरेडी क्लियर है कि रेबारी जाति के आराध्य देव कहलाते हैं पाबू जी, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा पाबू जी। ठीक है, जिनका जन्म कोलूमंड गांव में हुआ था और जिनकी फड़ बाजते समय
भोपा जो है वो रावण हत्ता बजाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न, लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? तो लांगुरिया गीत पता है हमको, केला मैया से संबंधित है, तो केला देवी से संबंधित है। कौन से? लांगुरिया गीत। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है? तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, वो है नागनेची माता। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन में जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये इसका क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो बार बार वापस रिकॉल करोगे तो आपको आपके लिए अच्छा है ये चीज़। तो नागनेची माता इनकी कुल देवी है राठौड़ों की। ठीक है, और जबकि आराध्य देवी चामुंडा माता, जिनका मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में है। अगला, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीतला माता का मुख्य मंदिर चाकसू में स्थित है। इनके पुजारी क्या कहलाते हैं? कुम्हार जाति के पुजारी होते हैं, और गधा इनकी प्रिय सवारी है, और ये सेढल माता के नाम से जानी जाती है, और महामाया और बच्चों की आराध्य देवी बोदरी, इस सब नामों से पुकारा जाता है इनको। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद ही सती हो गई? तो ऐसे लोक देवता है तेजा जी। कौन से हैं भैया? तेजा जी, जिनकी पत्नी उनकी मृत्यु के तुरंत बाद सती हो गई थी, तेजा जी। ठीक है, अगले, बीजासण माता का मंदिर कहाँ है? बीजासण माता का मंदिर झालावाड़ में नहीं है, जालौर में नहीं है, सवाई माधोपुर में नहीं है। इनका मंदिर है बूंदी। तो बूंदी की बीजासण माता, बै से बूंदी और बै से बीजासण माता। ठीक है, इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। तो बीजासण माता का मंदिर कहाँ है भैया? बूंदी के अंदर है। अगला, अम्बा माता, देखो सुमेलित नहीं है, गलत युग की पहचान करनी है अपने को। अम्बा माता उदयपुर में है, बिल्कुल है। भद्रकाली हनुमानगढ़ में है। केवाई माता नागौर में है, सही बात है। जोगणिया माता भैया अलवर में, तो ये हमारा गलत हो चुका है। जोगणिया माता अलवर में नहीं है, ये है भिलवाड़ा में। क्या है? भिलवाड़ा में। अभी यही क्वेश्चन आया था वीडियो मेंस के अंदर। ठीक है, ऐसे युग्म था और उसमें से हमको सुमेलित करना था, तो जोगणिया माता भिलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो थैंक यू भैया आज की वीडियो के लिए, और प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो और पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। जल्दी इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर बाय चैप्टर वीडियोस लेके आने वाला हूँ, एमसीक्यूज़ की। वो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।